नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पशुओं में विटामिन डी की पूर्ति या महत्व को समझेंगे। जैसे इसमें हम लोग समझेंगे कि विटामिन डी की कमी से पशुओं में रोग कौन कौन से होते हैं, या विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं, हम किस प्रकार से पशु को ये आहार दें कि उसको विटामिन डी की पूर्ति हो जाए, या विटामिन डी से हुए रोगों का इलाज क्या है, उसका उपचार कैसे करें। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो उनकी हड्डियों, प्रतिरक्षा प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। विटामिन डी के पशु के लिए स्रोत, मतलब पशुओं में विटामिन डी के स्रोत इसको समझते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से आता है विटामिन डी। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। आहार में भी विटामिन डी प्राप्त होता है, जैसे घास, हरी चारा, मछली का तेल और विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट पशु को खिलाने से भी होता है प्राप्त। विटामिन डी की प्राप्ति सप्लीमेंट से देकर भी किया जा सकता है। यदि पशु धूप में कम जाते हों तो उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट देना जरूरी होता है, जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, मिल जाता है। अगला प्रश्न है, पशु के शरीर में विटामिन डी से क्या क्या फायदा है। तो दोस्तों, पशु के शरीर में विटामिन डी के बहुत सारे फायदे हैं। पशु के शरीर में विटामिन डी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। इसके मुख्य 6 फायदे हम बता देंगे। जैसे पहला, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियां और दांत मजबूत होता है। दूध देने वाले पशु में हड्डी कमजोर होने, ऑस्टियोमलेशिया और बछड़ों में रिकेट्स जैसी समस्याओं को रोकता है। दूध उत्पादन में भी वृद्धि करता है। नंबर 2 फायदे है, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होने से दूध उत्पादन में सुधार होता है। कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है, जिससे पशु स्वस्थ रहते हैं और अधिक मात्रा में दूध देते हैं। नंबर 3 फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैसे यह पशु के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे वे संक्रमण और बीमारियों से बचते हैं। त्वचा संबंधित बीमारियों और सांस की बीमारियों को रोकने में सहायक होता है। अब चौथा फायदा, प्रजनन क्षमता में भी सुधार हो जाता है। विटामिन डी की कमी से प्रजनन तंत्र कमजोर हो सकता है, जिससे गर्भधारण में समस्या आ सकती है। यह पशुओं के प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और बांझपन समस्या को दूर करता है या रोकता है। अब नंबर 5 फायदा नंबर 5, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह पशुओं की मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, जिससे वे अधिक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं। फायदा नंबर 6, पाचन तंत्र को सुधारता है। विटामिन डी पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे पशु के आहार से अधिकतम पोषक तत्व को अवशोषण हो सकता है। अगला प्रश्न है, पशु के शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों, पशुओं के शरीर में विटामिन डी की कमी से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जो हड्डियां, मांसपेशियां और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से होने वाले जो रोग हैं उसको मैं बता देता हूं। जैसे पहला, रिकेट्स में यह रोग मुख्य रूप से छोटे बछड़ों, बकरियों और भेड़ों में देखा जाता है। हड्डियां कमजोर और हो जाती है। मुड़ी हुई मतलब टेढ़ा हो जाता है। पैर टेढ़े हो जाते हैं और चलने में कठिनाई होती है। हड्डियों में दर्द और सूजन हो सकता है। अब नंबर 2, ऑस्टियोमलेशिया, ये बीमारी का नाम है। ऑस्टियोमलेशिया यह रोग वयस्क पशुओं में होता है, यानी बड़े पशु में हो जाता है। हड्डियों का नरम और कमजोर हो जाना, मतलब पहले से हड्डी टाइट है, अब धीरे धीरे नरम हो गया है। खड़े होने और चलने में दिक्कत होना, जैसे पशु को कभी कभी आप लंगड़ाते हुए देखते होंगे, लंगड़ाते हुए चलता है या खड़ा भी सही से नहीं हो पाता है। फिर दूध देने वाले पशुओं में दूध उत्पादन में कमी आना, मतलब वो दूध में भी कमी आ जाता है। अब नंबर 3 बीमारी, दूध ज्वर, जिसको इंग्लिश में मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। यह अधिकतर दूध उत्पादक पशुओं जैसे गाय, भैंस में देखा जाता है। यह कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। पशु सुस्त हो जाता है और बैठा रहता है। गंभीर स्थिति में पशु खड़ा भी नहीं हो पाता है और बेहोशी जैसी स्थिति हो जाता है। अब नंबर 4 बीमारी, इसका नाम है हड्डियों के फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर। इसमें होता है हड्डियां कमजोर हो जाने के कारण पशु को हल्की सी चोट भी फ्रैक्चर कर सकती है। लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होने पर कंकाल विकृत हो जाता है। नंबर 5 इम्यून सिस्टम
कमज़ोर हो जाना, पशु को बार बार बीमारियां होने लगती है, जैसे तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है, संक्रमण और परजीवी रोगों को खतरा बढ़ जाता है। ऐसी प्रकार के बहुत सारा प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी से आने लगता है, जो पशु चिकित्सक इसी आधार पे पशु को दावा करते हैं। पशु के शरीर में विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों का उपचार क्या है? तो दोस्तों, पशुओं में विटामिन डी की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों जैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया शामिल है। ये रोग हड्डियों को कमजोर बनाते हैं और पशु में कमजोरी, लंगड़ापन, दूध उत्पादन में कमी और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे पहला तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट दे के दूर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो जैसे बछड़ों में टेढ़े मेढ़े पैर, लंगड़ापन, कमजोरी हड्डियां, दूध देने वाली गाय भैंस में दूध उत्पादन में कमी, हड्डियों का कमजोर हो जाना, बुजुर्ग पशुओं में रीढ़ और पैरों में दर्द, हड्डियों का भुरभुरा होना, अगर ये सारी समस्या है तो अगर इन सब बातों को सही से आप इस वीडियो में पूरा समझ लिए हैं, तो आप अपने किसी चिकित्सक से भी बुला के इसका इलाज करवा सकते हैं या खुद भी इसमें बताए गए दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये आप विटामिन डी के सप्लीमेंट दो प्रकार से हो, पहला इंजेक्शन द्वारा, तो पशुओं को विटामिन डी के इंजेक्शन देना चाहिए। डोज हो सके तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर दें, और नहीं तो हमारे बताए गए डोज के अनुसार आप दे सकते हैं। जैसे विटामिन डी का स्पेशल दवा आता है तो आता है, साथ साथ में ADE इंजेक्शन साथ में मिला हुआ आते हैं, जैसे विटामिन ADE इंजेक्शन, मतलब इतना ध्यान रखिए ADE लिखा हुआ उस पर रहेगा। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है, इसे लाएं और पशु को लगाएं। तो जैसे कुछ ब्रांड नेम मैं बता देता हूँ, जैसे विटामिन A 2.5 लाख IU, इसका नाम यही है। एक आता है विटामिन D3 25,000 IU एंड विटामिन E 100 IU। इसका मात्रा बता देता हूँ, जैसे गाय भैंस को 10 ml दे सकते हैं, भेड़ व बकरी या छोटे बच्चे जो 1 महीने से ऊपर के हो उसे 2 ml, और भेड़ बकरी को 4 ml तक दे सकते हैं। घोड़ी को 2 ml मांस में दिया जाता है, इंट्रामसल्स IM दवा पे लिखा हुआ भी रहता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बता देता हूँ ADE वेट, ये इंजेक्शन है ADE वेट, इसका नाम यही है। एक और आता है एडविट DE इंजेक्शन है। एक आता है इंटाविटा, ये भी इंजेक्शन है। एक आता है विटामिन AD3E, ये भी इंजेक्शन है। एक आता है बीटा डे, ये भी इंजेक्शन है। ये सबको हम आप बता दिए। बड़े पशु को 10 ml और छोटे को जैसे भेड़ बकरी हो गया 4 ml, घोड़ी हो गया 2 ml, और छोटा बछड़ा है उसको भी 2 महीने से लेकर, मतलब 1 महीने से लेकर के उसको साल भर के बछड़े के बीच में 2 से 4 ml दे सकते हैं। आप इसको एक दिन में 2 ही ml या बड़े पशु को एक दिन में 10 ही ml लगाए। तो दोस्तों, और सारा दवा आता है, इतना दवा मैं बता दिया, मार्केट में ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों, अब आगे जानेंगे पशु को खाने में क्या ऐसा दे कि जिससे उसको विटामिन डी की मात्रा बनी रहे। तो संतुलित आहार इसको खिलाने में, तो आहार में विटामिन डी युक्त चीज़ें मिलाएं, जैसे हरी घास और चारा, अलसी, मछली का तेल, गाजर, अंडे की जर्दी, खनिज मिश्रण, ये सब मिला के आप दे सकते हैं। और कैल्शियम और फास्फोरस की सही मात्रा भी देना जरूरी है। और रह गया बात कि एक डिकल्फॉस या चूना पत्थर चारे में मिलाएं, ये सारी चीज़ें आप मिला के खिला सकते हैं। पशुओं को संतुलित मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रह गया। अगर आप बताए हैं इन सब में से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपकी सोच समझ पे ज़्यादा निर्भर करता है। ऐसे विटामिन डी की
पूर्ति आसानी से किया जा सकता है। और पशु को विटामिन या मक्खन, दूध ये सब खिला सकते हैं। पशु को सुबह के 8 से 10 हल्के धूप में बांधें, जिससे विटामिन डी की पूर्ति होता है, और शाम को 4 से 6 बजे तक धूप में बांधें। इससे पहले और इसके बीच में धूप कड़ी होती है, नहीं बांधें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी कर दें।